गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अपना स्कूल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। एक यूनिक, एक स्पेशल और एक नए जोश के साथ में एक नए लेक्चर के अंदर। तो आज के लेक्चर में कुछ अनोखी चीज़ होने वाली है, तो फटाफट शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और जहाँ तक हमने बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बहुत सारी चीज़ें अभी तक सीख ली है। आपने अगर किसी कारणवश कोई भी लेसन, कोई लेक्चर आपने कर दिया है मिस किसी वजह से, तो आप उस लेसन को यूट्यूब के चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। और अपना स्कूल ऐप के चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू डे जो आपने मिस किया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डे है वो कंप्लीट भी कर सकते हैं। पूरी की पूरी क्लासें चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट एक लार्जेस्ट पोडियम के ऊपर, जिसके लिए अपना स्कूल ऐप टीम का बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए फटाफट हो जाइए आप एक्टिव, ताकि क्लास हो जाए और ज़्यादा इफेक्टिव, क्योंकि क्लास में होने वाला है कुछ अनोखा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है जी, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब, बिल्कुल वही वर्ब जो हमारे पूरे दिन भर आगे पीछे घूमती रहती है। हमारे आगे पीछे, बिल्कुल हमारे आगे पीछे का मीन्स हम उस वर्क को करते रहते हैं। यानी मॉर्निंग में उठने से लेके और रात को सोने तक न जाने हम दिन भर में कितने काम कर देते हैं। वो सारे के सारे काम जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, जो वर्क शब्द बोल रहा हूँ, या फिर मैं ये बात बोलूँ ग्रामेटिकल के अंदर एक्शन, तो विच वर्ड दैट शो द एक्शन ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। यानी कि ऐसे वर्ड जो क्या शो करते हो, एक्शन को शो करते हो, उन्हें कहा जाता है वर्ब, उन्हें कहा जाता है क्रिया। फिर वर्ब होती है अपने आप में सिंगुलर और वर्ब होती है प्लूरल। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने नाउन से जेंडर बनाना सीखा था, नाउन से हमने नंबर बनाना सीखा था। यानी कोई थिंग या फिर कोई नाउन अपने आप में सिंगल है तो वो अपने आप में सिंगुलर कहलाती है, और मोर देन वन हो जाए यानी एक से ज़्यादा हो जाए, जिसकी भी संख्या जिसको हम काउंट कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल। तो वो थिंग हो सकती है, नाउन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, अपने आप में प्रोनाउन हो सकता है। सब की सब चीज़ें नाउन और प्रोनाउन से ही ली गई है, कोई ज़्यादा अलग नहीं है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। पहले इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज के टॉपिक में कुछ ऐसा ही हम लेकर आए हैं। देखिए सिंगुलर अभी मैंने जैसे बताया कि दैट डिजिट्स, दैट प्लेस, दैट थिंग, दैट एनिमल, या फिर कोई भी ऐसी ब्रह्मांड की चीज़, स्पेस की ऐसी कोई चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं और काउंटिंग में आए ओनली वन, ओनली सिंगल, दैट टाइम वह चीज़ें क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, ये तो बात हुई नाउन के लिए। ऐसे ही नाउन की चीज़ों को जब हम काउंट कर रहे हैं और काउंट करने के बाद में उनकी संख्या एक से ज़्यादा आ जाए, तब वह हो जाएगी अपने आप में प्लूरल। ठीक है, अब मुझे वर्ब के टॉपिक में सिंगुलर और प्लूरल की क्यों रिक्वायर पड़ रही है? हमने नाउन के अंदर जब जब ये चीज़ें पढ़ी थी तो वो चीज़ें सिंगुलर प्लूरल हो रही थी, उसका रूल रेगुलेशन कुछ अलग था। तो चलिए ठीक है, वहाँ तक तो हमारी बात हो चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं हम आगे। अब तक आपने क्लासेज में काफ़ी बेसिक कंसेप्ट सीख लिए हैं और एडवांस लेवल तक हम चले गए हैं। और एडवांस लेवल में भी अब हम इस टाइप में पहुंच गए हैं कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करना होता है, इनके बारे में आज हम देंगे जानकारी। तो आशा करते हैं आज तक की क्लासेज में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सारे कंसेप्ट और डाउट है वो आपके क्लियर होंगे। साथ के साथ आप कर रहे हैं इन क्लासों को एंजॉय। वेरी वेरी यूजफुल क्लासेज फॉर द समर वैकेशन। बहुत बढ़िया बात कि यहाँ पर अपना स्कूल ऐप के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेज प्लेटफॉर्म के ऊपर दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है कुछ पल। तो क्या है वो ऐसा मोमेंट इंटरेस्टिंग, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास में लिखा हुआ आगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं किसको, यूज ऑफ वॉज एंड वर। तो चलिए वॉज एंड वर को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि वॉज और वर रियल में है क्या। देखिए हमने जब टेंस के बारे में पढ़ा था तो टेंस में हमने एक टॉपिक पढ़ा और टेंस के अंदर हमने बताया कि टेंस आए थे हमारे पास में 3 काइंड्स के। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में, आफ्टर देन हमने पढ़ा पास्ट टेंस के बारे में, और आफ्टर देन हमने पढ़ा फ्यूचर टेंस के बारे में।
जब हमने 3 टेंस के बारे में पढ़ा तो उन 3 टेंस के भी अलग अलग हमने 4-4 पार्ट भी देखे। और 4-4 पार्ट कौन कौन से थे? फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में जो पार्ट आ जाता है वो पार्ट आ जाता है इंडेफिनेट। सेकंड नंबर पे जो पार्ट आ जाता है वो पार्ट आ जाता है कंटिन्यूस। और इसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तब पार्ट नंबर 3 आ जाता है हमारे पास में परफेक्ट। और फोर्थ नंबर पे अपने पास में आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट प्रत्येक टेंस में आ रहे थे, यानी कि सभी टेंस के अंदर इनको यूज किया जा रहा था। टेंस कितने हो रहे थे हमारे पास में? सबसे पहले प्रेजेंट में, फिर इसके बाद में पास्ट टेंस में, और इसके बाद में आ रहा था फ्यूचर टेंस। देखिए इसमें भी ये चारों पार्ट थे और 4 के 4 पार्ट इसमें थे और 4 के 4 पार्ट किसमें थे? फ्यूचर के अंदर थे। तो यानी कि टोटल अगर टेंस की बात करें तो हमने बात कर ली टोटल टेंस हो गई 12 टाइप की। अब टेंस के अंदर हमने जब इन 12 पार्ट को पढ़ा, नाम हमारे पास में सारे के सारे सेम थे। बहुत अच्छी बात थी कि 12 नेम याद करना कितना इजी और कितना सिंपल हो गया था, बिकॉज नेम एक जैसे थे, सिर्फ और सिर्फ हमें इनके सरनेम ऐड करने थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके अकॉर्डिंग तो ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई थी। चलिए ये तो एक अच्छी बात थी। जब हम बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस की और पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। चलिए ये तो हमने इन टेंस के बारे में डिस्कस कर लिया है, यहाँ तो कोई डाउट रहा नहीं। दो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्क की बात कर रहे हैं, वो वाज और वर्क जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ से आई है? पास्ट टेंस से आई है। कहाँ से आई है? पास्ट टेंस से आई है। पास्ट टेंस में भी अभी हमने बताया कि 4-4 पार्ट हैं सब में। तो अगर बात की जाए वॉज वर्क की, तो वॉज वर्क है वो हेल्पिंग वर्ब आई है पास्ट कंटिन्यूस टेंस से। अब हेल्पिंग वर्ब के दोनों पोर्शन को अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों पोर्शन के अंदर हमें पता चलेगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपने आप में 2 फॉर्म के अंदर दे रखी है। और 2 फॉर्म के अंदर देने की वजह से क्या हो गई? इनका फॉर्म हमें पढ़ना पड़ रहा है जेंडर के रूप में, नंबर के रूप में। आपको याद होगा हमने एक लेक्चर पढ़ा था नाउन के बारे में, जिसमें हमने नाउन का कंसेप्ट क्लियर किया। फिर हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। नाउन के अंदर हमने जेंडर को पढ़ा, नाउन के अंदर हमने नंबर को पढ़ा। बिल्कुल। अब मैं बात कर रहा हूँ नंबर वाले टॉपिक की। जब नंबर का टॉपिक हमने पढ़ा था, नंबर का मतलब यहाँ पे काउंटिंग से नहीं है, हम इंग्लिश ग्रामर के नंबर के बारे में बात करें तो नंबर का मतलब निकल के आता है वचन। तो यहाँ पे हमने नंबर पढ़े थे 2, एक तो सिंगुलर के बारे में और एक पढ़ा था हमने प्लूरल के बारे में, यानी कि एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर का मतलब कोई थिंग अपने आप में, वन है, ओनली ऑन वन। अगर कोई चीज़ मोर देन वन है तो उसे अपन बोलेंगे प्लूरल। तो वर्ब के कंसेप्ट में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आ जाता है वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको, फिर वॉज और वर्ब के ऊपर आते हैं। देखिए हमने जो वर्ब के पोर्शन के अंदर बताई कि जब जब आप कोई भी नाउन है उस नाउन के अंदर कोई भी एस या फिर ईएस ऐड कर देंगे तो वो नाउन कैसी बन जाएगी? प्लूरल बन जाएगी। बहुत बढ़िया। बट वर्ब इसके जस्ट चलती है अपोजिट। तो वर्ब के अंदर जब जब आप एस या ईएस ऐड कर देंगे तो वो वर्ब कैसी बन जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वर्ब में और नाउन में। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने कहा कि जी इस कंसेप्ट को हम देखते हैं। तो वर्ब में जब जब एस या ईएस जोड़ते हैं तब हमारे पास में वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है? अपने आप में सिंगुलर हो जाती है। और नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं उस कंडीशन में हमारे पास में वो सारी की सारी चीज़ें क्या बन जाती है? वो प्लूरल बन जाती है। अब बात आती है वॉज और वर्क की। वॉज और वर्क के अंदर अगर हमने ये बात तो देख ली कि ये पास्ट टेंस से आ गई है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से आई है। अब बात आती है वॉज और वर्क के अंदर। तो जब वॉज के बारे में बात करेंगे तो वॉज है अपने आप में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। कैसी हेल्पिंग वर्ब है? सिंगुलर है। वर्क के बारे में बात करेंगे तो कैसी है? प्लूरल। सिंगुलर का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करनी है। किसके साथ यूज करनी है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज करनी है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे इंग्लिश के अंदर अगर बात करें तो कोई भी अपने आप में
सिंगुलर नाउन आ जाए उसको भी अपन सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो आती है प्रोनाउन के बारे में बात। प्रोनाउन का पूरा चार्ट हमने पढ़ा था जिसके अंदर हमने 3 काइंड्स के पर्सन बताए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा था? आई था और वी था। सेकंड पर्सन कौन सा था? यू था। थर्ड पर्सन कौन सा था? ही, सी एंड इट। ये थर्ड पर्सन था। तीनों पर्सन के बारे में अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। तीनों पर्सन के अंदर अगर देखा जाए तो वो प्रोनाउन के अंदर से निकल कर आता है ही, फिर निकल के आता है सी और फिर निकल के आता है इट। फिर निकल के आता है हमारे पास में इट। तो ये अपने आप में क्या है? सिंगुलर के रूप में यूज करने अपन को। प्लूरल की बात की जाए तो प्लूरल के अंदर हमें यूज करना होता है वी का, प्लूरल के अंदर यूज करना होता है हमें दे का, प्लूरल के अंदर करना होता है यूज यू का। अब एक चीज़ देखने वाली है कि वोज और वर को जब यूज करते हैं तो अब एक सब्जेक्ट बच गया हमारे पास में आई। आई अपने आप में सिंगुलर के रूप में होता है, बट जब बात की जाए पास्ट टेंस के अंदर तो पास्ट टेंस के अंदर आई को किसके रूप में रखना पड़ेगा आपको? सिंगुलर के रूप में। देखो यहाँ पर चार्ट के अंदर दिखा रखा है, ये वॉज है, ये वर है। इसको समझिए, वी यूज वॉज फॉर द फर्स्ट पर्सन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना फर्स्ट पर्सन। अभी हमने बताया कि फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन से आएंगे? आई एंड वी। सेकंड पर्सन के बारे में बात करेंगे तो कौन आएगा? यू आएगा। तो फर्स्ट पर्सन के साथ में सिंगुलर जिसमें किसको यूज करना है आपको? आई को भी यूज करना है। ही, सी एंड इट, इनके सब के साथ में क्या यूज होएगा? वॉज का यूज किया जाएगा। वर का यूज, वर फॉर द सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? यू है, ये आ गया। एंड साथ साथ में क्या है? प्लूरल वी। एंड द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में से लेना है हमें दे। देखो क्या क्या आया? सेकंड पर्सन कंप्लीट आ गया। फर्स्ट पर्सन में से ओनली क्या लेना है? वी। और थर्ड पर्सन के अंदर में से क्या लेना है? ओनली दे लेना है कौन कौन से? ही, सी एंड इट। लेकिन लेना कौन सा था? दे। तो इट का मतलब दे, यू, वी। तो इसका मतलब यू, दे, वी। तो यू, दे, वी अपने आप में क्या हो गया? प्लूरल। और आई को अपन को पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग किसका यूज करना है? आई का यूज करना है। तो जब जब हम सिंगुलर यूज करेंगे तो इसका मतलब मैं अब स्पष्ट बात यहाँ पर अपने आप में सिंपल वे में अगर बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब जब मेरे पास में आई आएगा, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा तो उन पर्सन को हमें देखना है और उस पर्सन के अकॉर्डिंग हमें किसको यूज कर लेना है? वोज और वर को यूज कर लेना है। वोज में अभी हमने बताया आई यूज करना है, वोज के साथ में हमें क्या यूज करना है? ही का यूज करना है। वोज के साथ में हमें किसका यूज करना है? सी का यूज करना है। वोज के साथ में हमें इट का यूज करना है। ये आप स्क्रीनशॉट सेव कर लेना। अभी मैं साथ के साथ लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको वी यूज करना था, सेकंड पर्सन में से यू यूज करना था और इधर थर्ड पर्सन में से दे यूज करना था। तो ये हुए हमारे पास में वर्ब में जब जब ये चीज़ आएगी तब और वॉज में आएगी तब तब। इनके साथ में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या यूज करना है? एक तो साथ में सिंगुलर नाउन, ये आ गया सिंगुलर नाउन और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास में प्लूरल नाउन। अब मेरे को बात समझ में आ गई है सर कि वॉज है अपने आप में सिंगुलर फॉर्म के लिए और वर है वो प्लूरल फॉर्म के लिए। सिंगुलर में भी हमने सिंगुलर के नाम लिख दिए, प्लूरल में हमने प्लूरल के नाम लिख दिए। इनको आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद में ही आपको कोई भी सेंटेंस आया हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है कि सब्जेक्ट कौन सी पोजीशन पे आया है। सब्जेक्ट जिस पोजीशन में है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को देखें। अब ब्लैंक जब भी दिए हुए मिल जाते हैं तो हम क्या होते हैं, ब्लैंक फिल करने के बाद में ज़्यादातर यहाँ वाले वर्ड को देखते हैं, बट हमें यहाँ वॉज और वर्ब को यूज करने के लिए यहाँ के वर्ड को नहीं देखना है। किसके वर्ड को देखना है? जस्ट ब्लैंक के पहले क्या वर्ड आया हुआ है। मान लो यहाँ पर आ जाता है ही और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हमारे पास में गोइंग टू स्कूल, फिर आ जाता है हमारे पास में यस्टरडे। इस टाइप से लिखा हुआ आ जाए सेंटेंस और अब बोले कि जी वॉज और वर्ब में से यूज करो तो ही क्या चीज़ है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमें इस पोजीशन को देखना है और इस पोजीशन को देख के ही हमें क्या फिल कर देना है? वॉज को फिल कर देना।
तो ये था ही के अकॉर्डिंग आ गया वॉज। अगर यहाँ पर सपोज दैट यू आ जाता, सपोज दैट यू वर्ड आ जाता, तो यू की जगह वॉज की बजाय क्या लिखना पड़ता, हमें वर लिखना पड़ता। तो इस तरीके से हमें क्या चीज़ देखना होता है, हमेशा ब्लैंक से जस्ट पहले कब की बात बता रहे हैं, जब आपको वॉज और वर फिल करना हो। ठीक इसी तरीके से हमने इज आर एम में भी देखा था कि इज आर एम में भी, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है या वर्ब फिल करनी है, दोनों के दोनों किसके अकॉर्डिंग फिल किए जाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल किए जाएंगे। तो आप सब्जेक्ट देखें, सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट टाइम वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब आर ऑल्सो यूज द सिंगुलर। अगर हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट टाइम हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब बोथ ऑफ यूज द विद प्लूरल फॉर्म। सब्जेक्ट प्लूरल तो मतलब वर्ब भी प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो सारी चीज़ें आगे सिंगुलर की, इसके अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। आई होप सो दैट आपको वॉज और वर का कंसेप्ट है वो टेंस के अकॉर्डिंग अब आपको पता चल गया कि वॉज का यूज हमें किसके साथ करना है, वर का यूज किसके साथ करना है, वॉज और वर कहाँ से आए हैं ये हमें पता चल गया कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस से आया है, दोनों की दोनों उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर फॉर्म कौन सी है वो अपने को क्लियर हो गया है। ओके बच्चों, प्लूरल फॉर्म कौन सी है ये भी हमें पता चल गया है। सब्जेक्ट को देखना है, उसके अकॉर्डिंग फिल करना है, ये बात भी क्लियर हो गई है। अब हम देख लेते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सोल्व करते हैं वॉज और वर को, फिर बाद में उस एक्सरसाइज के अंदर फिल इन द ब्लैंक को प्रैक्टिस करेंगे, तब अपने ये टॉपिक हो जाएगा बिल्कुल अच्छे से क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज में किस तरीके से इनको करना है सॉल्व। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आ जाता है इट ब्लैंक वेरी हॉट यस्टरडे, वॉज या फिर वर। तो हमने बताया था इट के साथ में यूज करना है हमें वॉज, तो इसका सही आंसर आ जाएगा वॉज। नेक्स्ट दे रखा है ब्लैंक यू हॉट यस्टरडे, तो यू आ गया, तो यू अपने आप में प्लूरल प्रोनाउन है इसलिए वर आंसर आ जाएगा इसके अंदर। फिर दे रखा है आई ब्लैंक हैविंग फन एट द पार्क, तो आई है, आई के साथ हमने बताया था वॉज यूज करेंगे, होने को वो प्लूरल है लेकिन हमें पास्ट टेंस के अंदर इसे क्या मानना था, इसे सिंगुलर के रूप में मानते हुए हमें वॉज फिल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर वॉज फिल कर देंगे हम। अब एक एग्जांपल और दे रखा है वेयर ब्लैंक यू, अब वापिस से यू आया हुआ है तो यू के अकॉर्डिंग हमें क्या फिल कर देना है, प्लूरल प्रोनाउन है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या फिल कर देंगे, वर फिल कर देंगे। तो अब आपके एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से ब्लैंक आएंगे और कैसे हमें वॉज और वर को यूज करना है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इन सब की फिल कर देना है। तो चलिए देखिए एक फाइनल एक्सरसाइज है वो हम फिल करके देख लेते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है लुक, देखिए, रीड एंड राइट, मतलब एक तरफ कॉलम बना रखा है आई ही सी इट के साथ वॉज यूज करना है और हेल्प बॉक्स के रूप में आपको वर को भी दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है ही ब्लैंक एट द रेस्टोरेंट, तो ही के साथ हेल्प बॉक्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, ही लिखा हुआ है, तो हम क्या फिल कर देंगे, यहाँ पे वॉज फिल कर देंगे, तो ही वॉज आ जाएगा। ऐसा ही नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है एक, नेक्स्ट में क्या है, पॉल एंड सारा ब्लैंक एट द कैफ़े, तो अब यहाँ पे क्या है, नेम दिया हुआ है, तो नेम के लिए तो हमें ध्यान रखना है नेम कितने हैं, 2 नाम दिए हुए हैं। अगर 2 नाम दिए हुए हैं तो मतलब प्लूरल नाउन हो गई, प्लूरल नाउन हो गई, इसका मतलब हमें क्या फिल करना है, यहाँ पे वर्ब फिल कर देना है, तो वर आ जाएगा यहाँ पे। फिर दे रखा है बीका ब्लैंक गुड एट स्पोर्ट, तो फिर आपको क्या करना है, सिंगुलर दे रखा है, फिर से क्या फिल कर देंगे, वॉज फिल कर देंगे। चलिए एक बीच में से सेंटेंस पिक करता हूँ मैं, जैसे दे रखा है माय ग्रैंडफादर, तो माय ग्रैंडफादर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या यूज कर देंगे, वॉज यूज कर देंगे। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम के अंदर या फिर सरप्राइज टेस्ट में ऐसी एक्सरसाइज मिल सकती है। आई होप सो अब से आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी और आप ठीक प्रकार से इस एक्सरसाइज को फिल कर लेंगे। तो चलिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप सो दैट आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लेक्चर था अपने आप में यूनिक, अपने आप में स्पेसिफिक। आप जानते हैं कि अब तक हमने देखिए डिफरेंट टाइप के टेंस के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप के टेंसेज के पार्ट के बारे में पढ़ा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेज पढ़े, सेंटेंस में किसका पार्ट किसके बारे में दिया हुआ है ये चीज़ हमने पढ़ी कि ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है। फिर सेंटेंस के पार्ट में हमने ये भी देखा कि सब्जेक्ट किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, वर्ब किसे कहेंगे। एक अच्छे से सेंटेंस में हमने न जाने कितनी सारी चीज़ें फाइंड कर ली। ये ओनली ऑन सक्सेस हुआ है आपके सहयोग की वजह से,
क्योंकि आपने इन चीज़ों के ऊपर टाइम दिया है, तब जाके आपको इन चीज़ों के बारे में पता चला है। ये चीज़ें आपके सहयोग की वजह से ही सारी की सारी अच्छी हो पाई है। तो आप इसी तरीके से और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। वास्तव में जो अपने आप में अपना स्कूल प्लेटफॉर्म ने आपके लिए इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म लेके आया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपके घर बैठे, वो भी एंजॉय करते करते छोटी छोटी लिटिल वर्ड के साथ हमने इन क्लासेज को पूरा किया है। और क्लासेज के साथ साथ में हमने बहुत अच्छे नोट्स भी तैयार कर लिए हैं, वो कॉपी के अंदर हमने मेंटेन कर लिए। फिर भी आपको लगता है कि कोई लेक्चर आपका किसी कारणवश मिस हो गया है, तो आप YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में आप अपना डे नंबर जो भी मिस है वो डे नंबर जाके आप देख सकते हैं, और उस टॉपिक में से जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट नोट करने लायक है, आप बिल्कुल अपने नोट्स के अंदर उनको मेंशन कीजिए। और आने वाले टाइम में फ्यूचर में इन सब चीज़ों को जब आप यूज करोगे, तभी हमारे लिए ये सारी चीज़ें होने वाली है बेनिफिशियल। अगर हम इन चीज़ों को एज इट छोड़ देते हैं, हमारे वो चीज़ें कोई काम में नहीं आती है, तो फिर इसका मतलब मान के चलो कि कोई भी चीज़ को ठीक से अपन को यूज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है उनकी प्रैक्टिस की। अगर आप किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज़ें लंबे टाइम तक नहीं चल पाती। ठीक इसी तरीके से आपने एक कहानी सुन रखी होगी कि उस कहानी के अंदर बताया जाता है कि एक वुड कटर था, और वुड कटर पहले दिन जब अपने आप में फॉरेस्ट में जंगल में पहुंचता है तो वो बहुत सारी लकड़ियां काट लेता है। बट लकड़ियां काटते काटते क्या होता है कि एक दिन उसकी क्षमता कम हो जाती है, उसकी एबिलिटी कम हो जाती है। फिर उसको अचानक याद आती है कि भाई मैंने मेरी कुल्हाड़ी के अंदर एक्स के अंदर क्या है, उसकी धार तेज़ नहीं कराई है, जिसकी वजह से क्या हो गई है, वो उसकी एबिलिटी कम हो गई है। वो फॉरेस्ट जितने वुड वो काट रहा था वो आज उतनी संख्या में नहीं काटे जा रहे, तो रीज़न था उसका धार लगाना। तो ठीक इसी प्रकार से माइंड को भी अपन को अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, किन्हीं भी चीज़ों का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उनके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आप क्लासेस को एक बार रिवीजन कीजिए, नोट्स आपने मेंटेन कर रखे हैं उनको एक बार पढ़िए। अब मुझे लगता है कि सभी तरह के आपके कंसेप्ट और डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए लेसन के अंदर एक नई जानकारी के साथ में। तब तक आप जुड़े रहिए अपना स्कूल ऐप के साथ में, और सबको बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।